तो हेलो ऑल, अब आगे का देखते हैं हम कि हम कहाँ पे थे। अब जैसे ये हमने बना दिया था, तो अब देखो ये क्या है। ये एंकर टैग के कारण ही हो पा रहा है, मतलब एंकर टैग के हेल्प से हो पा रहा है। ये क्लिकेबल लिंक है, ठीक। लेकिन इसको क्लिक करके हम कहीं जा नहीं रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है कि एंकर टैग और बटन टैग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो एंकर टैग क्या करता है, हमें रिडायरेक्ट करता है किसी दूसरे पेज पे। और जो बटन टैग होता है वो सबमिट कराता है हमारे फॉर्म को, ठीक है। तो ठीक है, ये जो रिडायरेक्शन है वो हम लिंक लगाएंगे, तब उसके बाद देखेंगे कि कहाँ पे रिडायरेक्ट हमें कराना है। अभी तो फ़िलहाल उसकी कोई नीड है नहीं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जल्दी से एक फुटर बना लेते हैं इसका, ठीक है। फुटर बना लेते हैं, तो चलते हैं यहाँ पे और इस डिव टैग को भी थोड़ा छोड़ते हैं, नीचे आते हैं, फुटर बनाते हैं, जल्दी से फुटर बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है CSS बनाने में, ठीक है। तो H1 टैग लगाते हैं और हम बोल देते हैं कि ये फुटर है, ठीक है। ये फुटर है, दिस इज फुटर। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको टेलविंड की क्लास लगा देते हैं कि हमें क्या करना है, हमें टेक्स्ट को सेंटर करना है। तो टेक्स्ट सेंटर हो गया। और हमें क्या करना है कि जो फुटर है उसको, उसका जो बेसिकली बैकग्राउंड कलर है उसको येलो कर देते हैं। तो हमारे पास एक क्लास होती है BG येलो। तो एक मिनट, सॉरी, क्लास, हमारे पास टेलविंड की क्लास कौन सी है, BG हाइफन येलो। और ये ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। ये क्लास ले लेते हैं। अब देखते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है। इस पे हिट किया, देखो फुटर आ गया, ठीक है। फुटर आ गया, तो इसको ठीक करते हैं। फुटर आ गया तो ठीक करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टॉप से मार्जिन दे दे रहा हूँ। मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल्स का दे, ठीक है। ये सर यहाँ लिख लिया, ये यहाँ पे होना चाहिए था। मार्जिन टॉप से कितना देना है, 20 पिक्सल, ठीक है। अब देखते हैं, तो ठीक है, 20 पिक्सल्स नीचे आ गया। और इस डिव टैग में क्या करते हैं, हमने क्या कर लिया, हमने नैप बार बना ली, फुटर बना ली। अब देखो इस डिव टैग में क्या होगा, वो भी देखो इस वाले डिव टैग के अंदर करेंगे। अब इस डिव टैग के अंदर हम ये करेंगे कि हम तब से बोल रहे हैं कि हम एक लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं। तो उस लेआउट वो जो लेआउट है ना अखबार फुटर, वो हर पेजेस में जाएगा। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे होम में मुझे कुछ जो एक्स्ट्रा दिखाना है जो कि सिर्फ होम का ही है, उसको कैसे हम करेंगे। तो यहाँ पे जेंगो टेम्पलेटिंग का यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे जेंगो टेम्पलेटिंग का यूज़ करेंगे हम, बेसिकली जेंगो के टेम्पलेट वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे अननेम्ड ब्लॉक, इसको रख देते हैं कंटेंट, और एंड ब्लॉक भी क्या रख देते हैं हम, कंटेंट। हम बेसिकली यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, हमारा क्या मकसद है, हमारा मकसद है कि जो हमारा फुटर है और जो हमारा नैप बार है वो तो सब में आए ही आए, तो वो लेआउट में रख दिया हमने। लेकिन जो सिर्फ होम पेज में आप बनाओगे, या जो चीज़ सिर्फ आप ब्लॉग पेज में बनाओगे, वो सिर्फ उसको कैसे हम करेंगे। तो हम यहाँ पे जेंगो में जेंगो में टेम्पलेट इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। और उसमें क्या होता है, बेसिकली हम टेम्पलेट वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे। इसको हम जिंजर टेम्पलेटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम जिंजर टेम्पलेटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इससे रख दिया, और यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे ही लिख दिया। इसकी इस क्लास से कोई नीड नहीं थी, क्लास का कुछ नाम हमने लिखा।
ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक लेआउट बन के तैयार हो गया है हमारे पेज का। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हमारा ये जब लोकल होस्ट कॉलन 8000 लोकल होस्ट मतलब 127.0.0.1 कोलन 8000। ठीक है, लोकल होस्ट का मतलब सिर्फ लोकल होस्ट का मतलब क्या है, 127.0.0.1। ठीक है, क्लियर। तो ये लेआउट चल रहा है बेसिकली। इतना बनाने में हमने क्या क्या किया, हम सबसे पहले क्या बनाए, व्यूज़ बनाए। व्यूज़ में जाके हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया लेआउट। फिर उसके बाद हमने यहाँ हमने रेंडर कराया, और रेंडर करने के बाद हमने अपने एचटीएमएल फाइल का नाम लिख दिया। अभी ये एचटीएमएल फाइल हमने नहीं बनाई थी। ठीक, फिर हमने यूआरएल्स में गए, यूआरएल्स बनाई। यूआरएल्स बनाने के बाद हम फिर गया क्या किए, टेम्पलेट फोल्डर के अंदर हमने एचटीएमएल फाइल बनाई, तो जिससे कि वो रेंडर हो पाया। ठीक है, अब क्या करते हैं, होम डॉट एच टी एम एल बना लेते हैं। तो होम डॉट एच टी एम एल कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, अभी तो मैं बताता हूँ क्या करना चाह रहा हूँ, मैं बताता हूँ। अब व्यूज़ में आके सबसे पहले तो हमारा क्या काम रहता है, व्यूज़ में आके हम होम बना लें। अच्छा, होम के अंदर आके हम क्या रेंडर कराना चाहते हैं, हम रेंडर कराना चाहते हैं जो हमारी ऐप के अंदर एच टी एम एल फाइल है उसको। तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, हमारी ऐप का नाम ब्लॉग एपीआई के अंदर हमारी एच टी एम एल फाइल का नाम, तो होम डॉट एच टी एम एल। ठीक, होम डॉट एच टी एम एल। सबसे पहले व्यूज़ बना लिया हमने व्यूज़। अब तुम सोच रहे होगे यहाँ तो इसमें लेआउट लिखा है और यहाँ पे ये ब्लॉग एपीआई लिख रहा है, क्यों? क्योंकि जो हमारा पाथ होता है ना, वो यहाँ तक, ये टेम्पलेट्स फोल्डर तक का ही पाथ होता है। उसके अंदर हमने क्या किया, हमने एक ऐप बनाई है ब्लॉग एपीआई, इसलिए हम, और उसके अंदर हमने क्या बनाया, होम डॉट एच टी एम एल। तो हम हमेशा जब भी ऐसा सिंटैक्स देंगे टेम्पलेट्स के अंदर ऐप का नाम और उसके अंदर होम डॉट एच टी एम एल, तो रेंडर करते टाइम हम हमेशा क्या करेंगे, उस ऐप का नाम लिखेंगे जो कि यहाँ पे लिखा तुमने, और फिर अपने एच टी एम एल फाइल जिसको कि रेंडर कराना है। ठीक है, तो पहले व्यूज़ बना लिया, अब हम यूआरएल बनाएंगे इसकी। यूआरएल में क्या करेंगे कि हम पाथ दे देंगे, और एक पाथ दे देंगे इसका होम स्लैश करके एंड पॉइंट दे देंगे। और ऐसा करते हैं, थोड़ी देर के लिए सर्वर बंद ही कर देते हैं, और फिर सर्वर बंद करना आता है ना कंट्रोल सी से, व्यूज़ के अंदर होम। ठीक है, तो बस ये हो गया। अब क्या करेंगे, सर्वर को रन कर लेते हैं पहले तो सबसे पहले क्या होगा कि जब ब्राउज़र पे देखते हैं, जब लोकल होस्ट कोलन 8000 हिट हो रहा है, मतलब लोकल होस्ट कोलन 8000 स्लैश होम हिट होगा, क्या होगा, प्रोग्राम का कंट्रोल सबसे पहले जाएगा आपके प्रोजेक्ट के यूआरएल्स में। वो देखेगा कि अच्छा लोकल होस्ट कोलन 8000 हिट हो रहा है, तो मतलब इसके अंदर आना है। इसके अंदर आने के बाद हमें जाना है अपने ऐप के यूआरएल्स में, और देखेगा अच्छा होम स्लैश हिट हो रहा है। उसके बाद क्या हिट हो रहा है, होम स्लैश, मतलब मुझे इस फंक्शन को चलाना है। अब ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा, क्या रेंडर करेगा, रिटर्न क्या करवाना है, रेंडर क्या करवाना है, डिस्प्ले क्या करवाना है, रिटर्न करवाना है होम डॉट एच टी एम एल। देखते हैं अभी कुछ आता है कि नहीं। एंटर किया, ठीक है, अभी खाली आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने अभी तक कुछ भी अपने होम डॉट एच टी एम एल में नहीं लिखा है, बाकी अभी पूरा पाथ सही चल रहा है। ठीक है, लोकल होस्ट कोलन 8000 जब हिट हो रहा है तो अपने प्रोजेक्ट लेवल के यूआरएल्स में आ रहे हैं। फिर उसके बाद क्योंकि एंड पॉइंट स्लैश होम है, तो सबसे पहले हम अपने जा रहे हैं ऐप के अंदर। अब देख रहे हैं अच्छा होम स्लैश हिट हो रहा है, तो ये फंक्शन चलेगा। अगर लोकल होस्ट कोलन 8000 से फिट होता तो लेआउट चलता। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है ना। ये मैं इसीलिए बना रहा हूँ, जिसको जैंगो नहीं भी आती उसको थोड़ा सा समझ में आए, चीज़ें फ्लो समझ में आए। ठीक है, तो अब होम के अंदर क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें होम के अंदर आना है।
और बेसिकली हमने क्या किया था, हमने अपने लेआउट में तो रखी हैं चीज़ें, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, एक्सटेंड्स कर देंगे इसको अपने लेआउट डॉट एच टी एम एल को। ठीक, एक्सटेंड कर दिया लेआउट डॉट एच टी एम एल को। अब क्या हम यहाँ पे फिर से बनाने बैठेंगे अपनी हेडर और फुटर और जो भी, हम फिर से बनाएंगे क्या उसको? नहीं, हम नहीं बनाएंगे, हम टेम्पलेट इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे। तो हमने लेआउट डॉट एच टी एम एल को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। ठीक, मतलब लेआउट डॉट एच टी एम एल में जितना भी कोड लिखा था इस पूरे फाइल में आ चुका है, लेकिन होम डॉट एच टी एम एल का कंटेंट ही हमें, मतलब होम डॉट एच टी एम एल में जो कंटेंट लिखना है हमें, कि जो सिर्फ होम डॉट एच टी एम एल में ही दिखे, वो कैसे लिखेंगे, अब इसका यूज़ करेंगे हम। यहाँ देखो हमने डिव टैग में क्या किया था, हमने यहाँ पे, ये हमेशा हम बनाते हैं, एक ब्लॉक बना लिया था अननेम्ड ब्लॉक। अब उसी को सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अननेम्ड ब्लॉक, और वहाँ पे उस ब्लॉक का नाम क्या रखा था, कंटेंट, और यहाँ पे भी हम क्या रखेंगे, कंटेंट, और फिर यहाँ पे एंटर। ठीक, देखो अब डिफरेंस मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अभी इसको हटाता हूँ, ठीक है, अभी इसको हटाता हूँ, कुछ बताना है, या यहाँ पे लिख देता हूँ होम, यहाँ पे लिख देता हूँ होम। तो एक की टैग के अंदर क्या लिख दिया मैंने, सिंपली होम लिख दिया मान लो। ठीक है, होम, कुछ दिखाने के लिए बस। ठीक, अब देखो जब हम होम वाले को देखेंगे ना, होम पे हिट करेंगे, तो देखो अब होम आ रहा है लिखा हुआ है, यहाँ पे होम आ रहा है लिखा हुआ है। और जब हम होम आ रहा है ना लिखा हुआ, तो डिफरेंस होते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हमने इसमें यहाँ पे आके अपने लेआउट डॉट एच टी एम एल में आके लेआउट लिख दिया, ठीक, लेआउट लिख दिया, लेआउट डॉट एच टी एम एल ऐसा करके लिख दिया हमने। अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, अब जब 8000 हिट करेंगे तो मेरा लेआउट वाला पेज चलेगा, हमने ऐसा बना रखा है, लेआउट डॉट एच टी एम एल दिख गया। मतलब मैं तुमको यहाँ से ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एज इट इज़, ये पूरा ये जो पूरी लेआउट फाइल है वो एज इट इज़ जा रही है वहाँ पे, लेकिन ये जो तुमने यहाँ पे ब्लॉक कंटेंट के अंदर लेआउट डॉट एच टी एम एल लिखा है ना, ये भी जा रहा था वहाँ पे। ठीक, ये भी जा रहा था वहाँ पे होम में, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने होम में आके यहाँ पे होम लिख दिया, तो वो लेआउट डॉट एच टी एम एल अब क्या हो गया, ओवर राइड हो गया। ठीक है, तो इसी लेआउट डॉट एच टी एम एल सिर्फ यहाँ दिख रहा है और यहाँ नहीं जा रहा है। स्लैश मतलब जो होम पेज बनाया है हमने, वो यहाँ पे नहीं जा रहा है, वहाँ पे हमने क्या लिखा है, होम लिख दिया है। बेसिकली इसको ऐसे समझ लो, जो तुम्हारे पापा के पास एक कार थी, वो कार तुम्हारे पास गई, लेकिन तुमने क्या किया, उस कार को ओवरराइड करके एक नई कार खरीद ली, तो तुम्हारे पास जो नई कार है वो दिख रही है। ठीक, तो यही मतलब है इसका। अगर मैं ये चीज़, ये जो पूरा चीज़ है, अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, ठीक है, हटा दूँ अगर मैं, तो यहाँ लेआउट में जो तुमने लेआउट डॉट एच टी एम एल लिखा है वो तुम्हारे होम पेज में पूरा जा रहा है, तो तुम्हारे होम पेज में अब देखो आएगा, तुम्हारे होम पेज में आ गया लेआउट डॉट एच टी एम एल। तो तुम्हारे पापा की कार थी वो तुम्हारे पास आ रही थी, आ रही है, तुम्हारे पापा के पास क्या थी, नैनो थी, तुम्हारे पास आ रही है। होम पेज पे क्या हो रहा है, वो नैनो कार आ रही है, मतलब लेआउट डॉट एच टी एम एल आ रही है। लेकिन तुमको क्या था, तुमको ये मंजूर नहीं था, तुमको था कि मुझे तो नैनो मिल रही थी, लेकिन मुझे एक्स यू वी 700 चाहिए थी। तुमने क्या किया, उसको, उस चीज़ को ओवर राइड कर दिया, इस कंटेंट ब्लॉक में जो लिखा था उसको तुमने ओवर राइड कर दिया। तो कंटेंट ब्लॉक में तुमने क्या लिख दिया, होम लिखा है ना, तो तुम्हें क्या मिल गई, तुम्हारी कार मिल गई, तुमने होम मिल गया। ठीक है, तो इसको भी इनहेरिटेंस का ही कॉन्सेप्ट है, बस ओवर राइडिंग हो रही है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम दिया, मुझे समझ में आया होगा। ठीक है, तो मतलब जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो तुम इसके अंदर लिखोगे, तो वो एक्स्ट्रा कंटेंट सिर्फ सिर्फ होम पेज का रह जाएगा।
ठीक है। अब जैसे ये हमने बॉडी में ये चीज़ बनाई, अब इसी तरीके से हम हेड टैग के लिए भी बना देंगे कि ठीक है, एक हेड टैग के लिए भी हम अननेम ब्लॉक बना देंगे, उसका नाम रख देते हैं मेन्यू। कि भाई हो सकता है ना कि सी एस एस, कुछ सी एस एस सिर्फ होम डॉट एच टी एम एल में ही लगानी थी, तो मैं उसको लिख दूँ वहाँ पे, या कुछ भी हेड टैग में कुछ भी जो बेसिकली एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल सी एस एस, इंटरनल सी एस एस ही लगती हैं, और जो कुछ एक्स्ट्रा है वो तो, और जितनी भी चीज़ें होती हैं बेसिकली सी एस एस ही लगती है, और तो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं होम डॉट एच टी एम एल स्पेसिफिकली सी एस एस लगाना चाह रहा था, तो हेड टैग पूरा मैं वहाँ ना लिखूँ, मैं बस ये इतना लिख दूँ तो वो समझा जाए कि हेड टैग है वहाँ पे। ठीक है, इतना लिख दूँ तो समझा जा रहा है क्या कि बॉडी टैग आ रहा है वहाँ पे। ठीक है, करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। और इसी तरीके से टाइटल में भी हम एक अननेम्ड ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, अननेम्ड ये ब्लॉक बना लेते हैं, इसको बोल देते हैं टाइटल, और यहाँ पे भी लिख देते हैं टाइटल। तो इसी को बोलते हैं, ये जो हम कर रहे हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, जिंजर टेम्पलेटिंग। या ये जो पूरा लिख रहे हो, करली ब्रैकेट्स, मॉड्यूलो, ब्लॉक, मतलब उस ब्लॉक का नाम, और एंड ब्लॉक, इसको इसको बेसिकली बोलते हैं टेम्पलेट वेरिएबल्स। बेसिकली ये करली ब्रैकेट्स, मॉड्यूलो, मॉड्यूलो करली ब्रैकेट्स, इस पूरे को क्या बोलेंगे, टेम्पलेट वेरिएबल, सॉरी टेम्पलेट टैग्स बोलते हैं इसको, सॉरी टेम्पलेट टैग्स बोलते हैं। फिर से बोल देता हूँ मैं एक बार, जो हम ऐसे लिख रहे हैं ना, ऐसे करली ब्रैकेट्स ओपन, मॉड्यूलो, फिर मॉड्यूलो करली ब्रैकेट्स क्लोज, इसको क्या बोलते हैं, हम कहीं लिख लो, इसको बोलते हैं टेम्पलेट टैग्स। टेम्पलेट वेरिएबल भी होते हैं, जो कि होता है करली ब्रैकेट ओपन, फिर करली ब्रैकेट ओपन, फिर करली ब्रैकेट क्लोज, फिर करली ब्रैकेट क्लोज, उसको बोलते हैं टेम्पलेट वेरिएबल। फिर से बता देता हूँ, एक अगर लिखा हमने करली ब्रैकेट्स मॉड्यूलो, फिर करली ब्रैकेट्स, तो इसको क्या बोलेंगे, टेम्पलेट टैग्स बोलेंगे। और अगर मैंने लिखा है 2 बार करली ब्रैकेट्स, मतलब कहने का मतलब करली ब्रैकेट्स, फिर करली ब्रैकेट्स, फिर करली ब्रैकेट्स बंद, फिर करली ब्रैकेट्स, तो उसको बोलते हैं टेम्पलेट वेरिएबल। फिलहाल इसको याद रखो, उसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट वेरिएबल, और इसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट टैग्स। ठीक, होप सो समझ में आया होगा। ये पूरा इनहेरिटेंस का ही गेम है कि जो मेरे पापा के पास था वो मुझे मिला, लेकिन जो उनके पास जो कुछ था वो मुझे मिल गया, और कुछ चीज़ें मैंने ओवरराइड कर दी कि मिला, मुझे नैनो मिल रही थी, नहीं मुझे तो एक्सयूवी चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, मैंने उस नैनो को ओवरराइड करके यहाँ पे एक्सयूवी खरीद ली। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, तो एक्सटेंड्स लेआउट डॉट एच टी एम एल हो गया, और होम होम है ये, तो एक ये स्लैश होम पे क्या हो रहा है, होम चलना चाहिए, हाँ होम चल रहा है, होम चल रहा है। अब इसके अंदर थोड़ा सा क्या करते हैं कि होम, इसमें भी थोड़ी सी चीज़ें मैं बता देता हूँ। H1 टैग लगाते हैं, और इसको बोल देते हैं कि ये हमारा होम पेज है। हाँ, ये हमारा क्या है, होम पेज है, दिस इज ब्लॉग होम पेज। ठीक है, H1 टैग के अंदर लिख दिया मैंने। और क्या करते हैं, इसके अंदर एक इमेज लगाते हैं, इस होम पेज के अंदर एक इमेज लगाते हैं। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड होगा Django में स्टैटिक फाइल्स का, तो वो भी तुम्हारा क्लियर होगा, तो वो कर लेते हैं। डिव टैग लगा रहा हूँ, ठीक है, डिव टैग लगाते हैं, और
यहाँ पे क्या करते हैं कि h1 के अंदर एक टेलविंड की क्लास लगाते हैं टेक्स्ट सेंटर की। ठीक है, क्या टेक्स्ट सेंटर, ठीक, टेक्स्ट सेंटर। और अब क्या करते हैं कि एक इमेज, मैं होम पेज पे क्या चाहता हूँ, ये हमारा होम पेज, और होम पेज पे क्या चाहता हूँ, एक इमेज दिखे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम img टैग का यूज़ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और उससे भी पहले कि जो जेंगो में हमारी स्टैटिक फाइल्स होती हैं उनको हम कैसे हैंडल करते हैं, फिर हम अपनी src में इमेज का पाथ दे पाएंगे। ठीक है, चलो करते हैं। तो जो स्टैटिक फाइल्स हम यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी सेम है, एक ऐप के अंदर बनता है और एक ऐप के बाहर बनता है। स्टैटिक फाइल्स को रखने के लिए क्या बनता है, स्टैटिक फोल्डर। तो ऐप के अंदर बनता है और एक ऐप के बाहर बनता है, तो हम जनरली ऐप के अंदर वाला ही देख रहे हैं। ठीक, तो उसके लिए कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ती है। ठीक, उसके लिए कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ती है। तो हमको बस क्या करना पड़ता है, अपनी ऐप के अंदर, जैसे टेम्पलेट्स में क्या किया हमने, मतलब HTML फाइल्स को रखने के लिए टेम्पलेट्स फोल्डर बनाया, इसी तरीके से स्टैटिक फाइल्स को रखने के लिए हम एक स्टैटिक फोल्डर बनाएंगे। स्टैटिक फाइल्स मतलब तुम्हारी इमेजेस, तुम्हारी CSS फाइल्स, तुम्हारी जावास्क्रिप्ट फाइल्स, ये सब तीनों फाइल्स जो होती हैं वो तुम्हारी स्टैटिक फाइल्स होती हैं। ठीक, ये जो तुम्हारी फाइल्स होती हैं वो स्टैटिक फाइल्स होती हैं। तो हमें तो सिर्फ इमेजेस ही रखनी है। तो इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाते हैं हम इमेजेस करके। ऐप के अंदर क्या बनाया, स्टैटिक फ़ोल्डर बनाया, यहाँ देखना कैसे बना रहा हूँ। उसके अंदर इमेजेस फ़ोल्डर बनाया। ठीक, और क्योंकि सिर्फ हम इमेजेस की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक फ़ोल्डर, दो फ़ोल्डर और बना देते हैं जिससे कि तुम कभी और कोई प्रोजेक्ट बनाओ तो तुम्हें खुद भी याद रहे कि इसके अंदर एक स्टैटिक फ़ोल्डर के अंदर एक और फ़ोल्डर बनता है जो कि है CSS फ़ोल्डर, जिसमें हमारी CSS फाइल्स आ जाती हैं। इमेजेस के अंदर हमारी इमेजेस फाइल्स आ जाती हैं। और इसके अंदर एक और फ़ोल्डर बनता है JS। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की जितनी भी फाइल्स होंगी वो इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो CSS और इसके लिए CSS फाइल्स के लिए CSS फ़ोल्डर किसके लिए, CSS फाइल्स के लिए, इमेजेस फ़ोल्डर किसके लिए, इमेजेस रखने के लिए, और JS फ़ोल्डर किसके लिए, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स रखने के लिए। ठीक है, तो हमें यहाँ तो सिर्फ इमेजेस से ही काम है। हमने बना दिया कि अगर तुम्हें इन दो चीज़ों को भी अप्लाई करना हो तो तुम कर सको। तो इमेजेस फ़ोल्डर के अंदर हम क्या करते हैं, एक इमेज रखते हैं। ठीक है, इमेज फ़ोल्डर के अंदर हम एक इमेज रखते हैं। तो ठीक है,